तो देवभूमि उत्तराखंड में तबाही मची हुई है। राज्य में चारों तरफ बर्बादी का नजारा है। आप ताजा तस्वीरें देख रहे हैं उत्तरकाशी के जोशीयाड़ा की। यहां बारिश में मकान ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। नदी के किनारे मौजूद ये घर बाढ़ के पानी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तेज बहाव और लगातार बढ़ता पानी स्थिति को और गंभीर कर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश ने उत्तराखंड में 88 सालों का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है, जिसका नतीजा हमारे सामने है। ताजा तस्वीरें जोशीयाड़ा की हैं, उत्तरकाशी की, जहां पर एक के बाद एक जो नदी के किनारे मकान बने हुए हैं, ऊंचे पहाड़ों पर वो भरभरा कर नीचे गिर रहे हैं, ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। बारिश ने सभी 13 जिलों में तबाही मचाई। जगह जगह पर भूस्खलन और बादल फटने की वजह से अब तक 30 लोगों की मौत की खबर है। यह आंकड़ा और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि 100 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर भी है। उत्तराखंड सरकार के मुताबिक 4 धाम की यात्रा पर निकले तकरीबन 41,000 यात्री अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। जोशीवाड़ा की ये तस्वीरें भी इस भयावहता को बयान कर रही हैं। अभिषेक शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या ताजा अपडेट आप दे सकते हैं? जोशीवाड़ा की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। क्या जानकारी मिल पाई है? क्या इस मकान में कुछ लोग थे या फिर सभी लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका था? देखिए, ये मकान को छोड़ के पहले ही लोग जा चुके थे। जोशीहारा की जो तस्वीरें मकान की दिखाई गई हैं, उसमें साफ तौर पर पब्लिक नहीं थी, क्योंकि कल दोपहर को ही मकान खाली करा लिया गया था। जो प्रशासन ने सूचना दी है, तमाम लोगों को जो थोड़े से ऊंचाई पर हैं और गंगा नदी से और जो उसकी सहायक नदियां उनसे दूर स्थान पर है, वहां भेज दिया गया है। लेकिन ये तस्वीरें और भी ज्यादा मिल सकती हैं अभी, क्योंकि संचार व्यवस्था समेत वहां पर कल दोपहर के बाद से अभी शाम तक सुचारू नहीं हो पाई है। तो प्रशासन के पास भी सूचना नहीं आ रही है। जो कंट्रोल रूम है और जो उसमें वायरलेस सेट है, वो भी काम नहीं कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें हम और ज्यादा देख सकते हैं। ये मान के चलिए कि गंगा ने बहुत तबाही मचाई है। जो प्रशासन के पास अब शाम को सूचना आ रही है, वो सूचना सुबह से कहीं ज्यादा बढ़कर है। 13 लोगों की मरने की बात प्रशासन कह रहा था, अब 30 पर आंकड़ा पहुंचा है, और ये आंकड़ा भगवान ना करे ज्यादा हो, लेकिन ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ये आंकड़ा ज्यादा ही होगा, क्योंकि गंगा का वेग और पहाड़ और उसका जिस तरीके से रौद्र रूप चल रहा है, उसने खासा नुकसान उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों से जो लगे हुए क्षेत्र हैं, जहां से गंगा का उद्गम स्थल है, वो बहाते हुए ले जा रही है। ऐसा लग रहा है कि ऐसी प्रलय पानी की, जो जल प्रलय जिसे कहा जाता है, वो आपने भी बताया समीर 88 साल बाद हुआ है। ऐसे नजारे बुजुर्ग भी कह रहे हैं कि उन्होंने आज तक नहीं देखे हैं समीर। पर अभिषेक, क्या माना जाए, इस बर्बादी की सबसे बड़ी वजह क्या है? प्रशासन और खास तौर पर सरकार क्यों कुछ खास इंतजाम नहीं कर पाए? क्या इतनी भयावह हालत हो सकती है, इस बात को समझ नहीं पाया प्रशासन या फिर उत्तराखंड की सरकार, जिसका नतीजा हमारे सामने है? जी बिल्कुल, इन्होंने हल्के में लिया इसको। जिस तरीके से हर साल मानसून की बारिश होती है, जो तैयारी हो, प्रशासन ये कह रहा है कि मानसून ज्यादा जल्दी आ गया, लेकिन जल्दी नहीं आया, पूरे खतरनाक रूप में आया है। और प्रशासन की जो व्यवस्था थी, वो आमतौर पर जो रूटीन व्यवस्था होती है, बाढ़ नियंत्रण जो विभाग होता है, वो उसी तरीके की, क्योंकि उत्तराखंड की जो सरकार थी इस मुगालते में थी कि जो बाढ़ आएगी वो मैदानी भागों में आएगी, हमारे यहाँ से तो पानी बहकर चला जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बादल फटा है और जो बारिश बेहावे हुई है, उसकी तैयारी प्रशासन ने कतई नहीं की थी, और उसका नतीजा ये है कि अभी जान और माल का सही आकलन भी नहीं कर पा रहा है प्रशासन। ये नुकसान कितना है वो गंगा नदी को देखकर लगाया जा सकता है। हरिद्वार में जमीन, घरों का सामान बहता हुआ यहाँ गंगा में साफ देखा जा सकता है। लाखों पेड़, मोटे मोटे लट्ठे बहते हुए ऊपर से गंगा में साफ देखे जा सकते हैं। तो ये अंदाजा सहज लगाया जा सकता है कि जो मकान ढहे हैं, उसमें कितना माल, लोगों के जीवन भर की कमाई, बर्तन और जो ना जाने कितना सामान, क्योंकि लोग बिल्कुल अभिषेक, तस्वीरें हम देख रहे हैं 30 सेकंड में किस तरह ये भरा पूरा मकान भरभरा कर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और ये तो तस्वीरें वो तस्वीरें हैं जो हमारे सामने आ गई हैं। अभिषेक, मुख्यमंत्री बहुगुणा को मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था, उनका साफ तौर पर कहना है कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर तबाही और भी ज्यादा हुई है और वहां के जाने के रास्ते बिल्कुल कटे हुए हैं, लिहाजा प्रशासन अभी तक अनुमान ही नहीं लगा पाया है कि वहां पर आखिर हुआ क्या होगा। जी बिल्कुल समीर, यही मैं आपको कह रहा हूं कि प्रशासन भी मुगालते में है। प्रशासन को जो सूचना मिल पा रही है, वो लोगों की अपनी मेहनत के द्वारा वो सूचना मिल रही है। प्रशासन से ज्यादा सूचना मीडिया के पास मौजूद है। उनसे अगर किसी खबर की पुष्टि के लिए पूछा जाता है, तो जवाब ये आता है कि ये सूचना
तो आपके माध्यम से हमें मिल रही है। संचार व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। लाइट पिछले 9 घंटे से हरिद्वार में नहीं है। हरिद्वार जो तीर्थ नगरी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसे एक तरीके से मैदान से सटा हुआ भाग माना जाता है, वहां लाइट 9 घंटे से नहीं है। पहाड़ों पे पूरी तरीके से बिजली कट चुकी है, बैटरियां लोगों की बैठ चुकी है, कोई मोबाइल नेटवर्क वहां काम नहीं कर रहा है। किसी सूरत में अभी कोई ऐसा प्रबंध नहीं किया गया है कि हवाई मार्ग से वहां तक पहुंच के जो राष्ट्रीय राहत कार्य दल है उनको वहां पर भेजाया जाए। इसकी भी प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की है, कोई जायजा नहीं है। शाम को एक हेलीकॉप्टर जरूर घूमा है जमीन, जो हरिद्वार की गंगा का नजारा ले रहा है, लेकिन ऊपर पहाड़ों पे क्या स्थिति है आप ये सोचकर आश्चर्य में पड़ेंगे समीर की हरिद्वार आने वाला जो मुख्य मार्ग है पतंजलि के सामने, वो सड़क बह गई है। आप सीधे हरिद्वार में एंट्री नहीं ले सकते। नजीबाबाद वाले रूट से आप हरिद्वार में एंट्री नहीं ले सकते। आपको हरिद्वार आना है तो कलियर की तरफ से जो गंग नहर का छोटा सा रास्ता है, वन वे रास्ता है, उसमें डबल ट्रैफिक चल रहा है। तो कुल मिला के तीर्थ नगरी हरिद्वार की जो यूपी से लगती सीमा है, दिल्ली से लगती सीमा है, वहां का रास्ता अगर कट गया है तो पहाड़ों की आप जरा सोच के देखें कि क्या भयावह स्थिति होगी। और प्रशासन के तौर तरीके पर विपक्ष भी खामोश है। अभी तक कोई ऐसे इंतजाम नहीं है कि कितने लोग हताहत हैं, और जो 4 धाम यात्रा में फंसे हैं लोग, 40 से 80 हजार का आंकड़ा है, उनके लोगों को, उनके अपनों को कितनी पीड़ा है। मेरे पास ही 50 फोन आ चुके हैं कि किसी तरीके से हमारे उन लोगों का पता लगवा दीजिए जो वहाँ खोए में है, लापता है सभी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। हालत बेहद खराब है और निश्चित तौर पर कुदरत का कहर टूटा है उत्तराखंड पर। लगातार हमारे सामने एक के बाद एक ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां लोगों के मकान ढहकर गिर रहे हैं। नदी का बहाव बेहद तेज होता जा रहा है, नदियां उफान पर हैं और लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और प्रशासन और खास तौर पर उत्तराखंड की सरकार लाचार नजर आ रही है।